बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी। आज का जो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी है। ठीक है, सेट थ्योरी के बारे में हम पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, क्या है इसके, ये क्या है, ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पर ये इस्तेमाल होता है और ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ सेट थ्योरी आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन साइंस एंड मैथमेटिक्स फील्ड्स like biology, chemistry and physics, as well as in computer and electrical engineering. These applications range from forming logical foundations for all branches of mathematics. Therefore, understanding set theory is crucial for learning many subjects. सेट थ्योरी के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया कि ये ज़्यादातर साइंस और मैथमेटिक्स फील्ड्स में इस्तेमाल होता है, जैसे कि बायो, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। यहाँ तक कि कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में भी बाज़ जगहों पर ये इस्तेमाल होता है, और मैथमेटिक्स के तमाम ब्रांच में जो लॉजिकल फाउंडेशंस से रिलेटेड हो, ठीक है, उसमें भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ तक कि ये सेट थ्योरी ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है फॉर लर्निंग मैनी सब्जेक्ट्स। ठीक है, फॉलोइंग फार्मूला आर हेल्पफुल इन द सेट थ्योरी। नीचे यहाँ पर 3 पार्ट्स आपको गिवन है। ठीक है, फॉर एनी 2 ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी, अगर 2 ओवरलैपिंग सेट हो, ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, ओवरलैपिंग सीट क्या है, ओवरलैपिंग सीट ये होता है कि 2 सीट्स आपको गिवन होना, दोनों में कम से कम मिनिमम 1 एलिमेंट दोनों में कॉमन होता है। या फॉर एग्जांपल ये ए सेट है और ये बी सेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है, तो या सारे एलिमेंट्स या कम से कम मिनिमम 1 एलिमेंट या 2 एलिमेंट कॉमन हो। ठीक है, कॉमन एलिमेंट हो तो उसे ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ओवरलैपिंग सेट्स मतलब 2 ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी के फार्मूलाज आपको यहाँ पर गिवन है। अगर इस तरह आ जाए तो फॉर एग्जांपल एन ब्रैकेट में है ए यूनियन बी, अगर इस तरह हो तो ये इक्वल होता है इसके, ठीक है, इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी एंड सो ऑन। ठीक है, फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी दैट आर डिसजॉइंट, अगर सेट्स एनी 2 सेट्स डिसजॉइंट हो, ठीक है, डिसजॉइंट सेट हो, मतलब ये है कि डिसजॉइंट सेट वो होता है जो जिसका आंसर एम्प्टी सेट आ जाए। ठीक है, अगर इस तरह हो तो यहाँ पर मतलब आपने ये फार्मूलाज इस्तेमाल करने होंगे। ठीक है, ये 2 फार्मूलाज आपको गिवन है। थर्ड पार्ट, फॉर एनी 3 सेट्स ए बी सी, अगर 3 सेट्स गिवन हो, ठीक है, तो उसके लिए सेट थ्योरी जो फार्मूला है वो ये है। ठीक है, वो ये इस्तेमाल करेंगे। 3 सेट्स गिवन हो तो ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 1, लेट ए एंड बी बी 2 फाइनाइट सेट्स। 2 फाइनाइट सेट्स हैं। ठीक है, मतलब इसके एलिमेंट्स हम गिन सकते हैं, इनके एलिमेंट्स का एंड पता है। ठीक है, अच्छा, सच दैट एन ए इक्वल टू 24 एंड बी इक्वल टू 18 एंड एन ए यूनियन बी ब्रैकेट में है, ठीक है, इक्वल टू 31। फाइंड एन ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी, ये मालूम कर लें। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका कलर मैं चेंज कर दूं। अब इधर देखिए गिवन डेटा आपको एन ए ये गिवन है, ये क्या है, एन ए 24 और एन बी ये गिवन है 18 एंड एन ए यूनियन बी ये गिवन है 31। अब फाइंड मालूम करना है, क्या मालूम करना है, एन ए इंटरसेक्शन बी ये मालूम करना है, ये अननोन है। ठीक है, अब सॉल्व करने आ रहे। अब यहाँ पर आ जाए, ये मालूम करना है ना, तो इन यहाँ पर देखो ए यूनियन बी एन ए एन बी माइनस एन और फिर ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी, तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे वी नो
दैट हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला एन ए यूनियन बी ये बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी के। अब ए यूनियन बी इसकी वैल्यू क्या है 31, यहां पर 31 रख दिया। एन ए की वैल्यू क्या है 24, तो 24 रख दिया। एन बी की वैल्यू क्या है 18 रख लिया। अब नेक्स्ट माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, ये अननोन है। सही है। अब ये अननोन है, इसे हम मालूम करने जा रहे हैं। तो अब यहां पर देखें तो ये दो नंबर्स, इसको हम उस साइड पे ले जाते हैं और इसको अकेला छोड़ देते हैं। इस तरह भी कर सकते हो, या इसको उस साइड पे ले जाओ और फिर इसको भी इस साइड पे ले आओ, ठीक है। तो ये अकेला रह जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं पे ऐसा करता हूँ कि इसको उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर माइनस ए इंटरसेक्शन बी रह जाएगा और इन दोनों को हम उधर ले जाते हैं, -24 -18 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर 31 से -24 और -18 इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे आता है 42, -24 और -18 से 42 आता है। अब 31 से 42 सब्ट्रैक्ट कर ले, इससे क्या आ रहा है, इससे आता है 11 -11। अब ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपका जो रिक्वायर्ड था वो मालूम हो गया। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 11। सही है। तो आपका जो मतलूबा यहां पर ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना था, ये मालूम हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। इफ एन ए माइनस बी इक्वल टू 23, सही है, और एन ए यूनियन बी इक्वल टू 44 एंड एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2। समझ आ रहे हैं ना, मतलब ए माइनस बी गिवन है, ए यूनियन बी गिवन है और ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। देन फाइंड बी माइनस ए, एन ब्रैकेट में बी माइनस ए, आल्सो फाइंड एन बी। हिंट, आपको हिंट गिवन है, ठीक है। ये मतलब ये बताया जा रहा है कि एन बी माइनस एन ये मालूम कर ले। इन तीनों में, इन चारों में आप खुद ढूंढो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, वो आप कर ले। और जो एन बी है ना, ये मालूम करने के लिए आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि ये मालूम करने के लिए, बी माइनस ए मालूम करने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला। अब ए यूनियन बी गिवन है, ठीक है, और ए माइनस बी गिवन है, इधर दोनों गिवन है ना, और ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन है, सही है। तो हम इस फॉर्मूले को हम पहले इस्तेमाल करेंगे, फिर एन बी के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ये हिंट इन्होंने खुद दी है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में हिंट गिवन हो तो ठीक है, उसको आपने इस्तेमाल करना होगा। अगर गिवन ना हो तो फिर ये सारे फॉर्मूलाज आप याद रखें और इनकी मदद से आपने हर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। अक्सर औकात पेपर में आपको ये हिंट गिवन होता है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, गिवन डेटा। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। गिवन डेटा, गिवन डेटा, तो क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन नंबर 2 में एन ए माइनस बी ये 23 है, ठीक है, और एन ए यूनियन बी ये 44 है, यहां पर है, ठीक है। और नेक्स्ट एंड एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2। अब मालूम क्या करना है, एन बी माइनस ए ये मालूम करना है, और फिर एन बी ये मालूम करना है, ठीक है, सही है। और एक जो हिंट आपको गिवन है वो ये है, एन बी इक्वल टू
एन और ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए सॉरी बी माइनस ए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे ए बी माइनस ए के लिए हम ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये वाला सही है, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं। वी नो दैट, ठीक है, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी फिर प्लस एन बी माइनस ए। एन ए यूनियन बी इसकी वैल्यू है 44 और ए माइनस बी की वैल्यू है 23 और ए इंटरसेक्शन बी इसकी वैल्यू है 2 और b माइनस ए ये मालूम करना है। ठीक है, इसको हम अपनी जगह पे छोड़ देते। अब इन दोनों को जमा कर ले और इधर उससे माइनस कर ले। 44 माइनस 25 हो जाएगा, तो इसे क्या आता है 25, इसे हम माइनस कर ले तो इसे आएगा 19 आता है। नो 14 से 5 माइनस कर ले। ठीक है, 14 से 5 माइनस करें तो 9 आता है 9। ठीक है, तो इधर 3 रह गया, 3 से 2 माइनस कर ले इसे 1 आता है। ठीक है, 19 आता है। सही है, अब ये आ गया। अब नेक्स्ट इस मालूम करने के लिए आपको हिंट गिवन है। ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं एन बी के लिए आपको हिंट गिवन है एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। अब यहां पर एन बी मालूम करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 2 रख लेते हैं। ठीक है, और b माइनस ए की वैल्यू 19 आ गया। अब इसकी जगह पर हम 19 रख लेते हैं, तो इसे क्या आता है आंसर 21 आता है। ठीक है, इसे आंसर 21 आता है। ठीक है, तो ये मालूम हुआ और एक ये मालूम हुआ, ये रिजल्ट है। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन अ ग्रुप ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स 20 लाइक अलजेब्रा and 15 like both. It means geometry and algebra. Show the data by Venn diagram. Also find how many students like geometry. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3, तो गिवन डेटा सही है, हम गिवन डेटा करते हैं। सही है, अब यहां पर आपको बताया गया है कि इन अ ग्रुप है ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स 20 लाइक अलजेब्रा एंड 15 लाइक बोथ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। ये ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा ये 2 सब टॉपिक्स है। ठीक है, ये एक टॉपिक्स है, ये किस चीज के, ये टॉपिक्स है किस चीज की, मैथमेटिक्स के ना। ठीक है, तो मतलब स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जो 30 स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल है, मैथमेटिक्स ग्रुप है। ठीक है, तो मतलब तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितना है n, हम ऐसा करते हैं टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर एक है अलजेब्रा में ए वर्ड हम यूज करेंगे और दूसरा है ज्योमेट्री ना, ज्योमेट्री के लिए हम जी वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल है ना तो ए यूनियन जी लूंगा। ठीक है, तो ये टोटल कितने हैं 30। सही है, अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि 20 लाइक अलजेब्रा, मतलब एन अलजेब्रा के कितने हैं 20। सही है, और एंड 15 लाइक बोथ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, और 15 दोनों को लाइक करते हैं, मतलब कॉमन है, कॉमन। ठीक है, ए इंटरसेक्शन जी, तो मतलब बहुत है ना। ठीक है, तो बहुत क्या है 15,
सही है, 15 दोनों को लाइक करते हैं। सही है, तो मालूम क्या करना है यहाँ पर, इसको शो करे वेन डायग्राम पर। सही है, और आल्सो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री। वेन डायग्राम पर शो करे, वेन डायग्राम। सही है, वेन डायग्राम पर शो करे, वेन डायग्राम। और दूसरा जो है ना मालूम कर ले हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री, तो मतलब एन जी मालूम कर ले। सही है, ये मालूम कर ले। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको देखिए ए यूनियन जी और ए इंटरसेक्शन जी, और दूसरा है एन ए, तो दूसरा है एन जी। तो मतलब ए इधर देखते हैं ये वाला, तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना। ठीक है, ये वाला। सही है, तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल में लाएंगे। ठीक है, ताकि ये एन जी मालूम हो जाए, फिर उसके बाद हम डायग्राम बनाते हैं। सही है, अब इधर आ जाए, वी नो दैट, लिख ले वी नो दैट, कौन सा वाला फार्मूला है, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन और फिर ए इंटरसेक्शन बी। अब एन ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू क्या है 30, और एन ए की वैल्यू क्या है 20, और एन बी, सॉरी यहाँ पर आपकी आसानी के लिए मैं ऐसा करता हूँ, तो ये तो इसको साफ कर लेते हैं, एक मिनट। अब यहाँ पर बी वर्ड मैंने यूज किया है। ठीक है, ये तो फार्मूला था वी नो दैट, तो यहाँ पर मैं एक मजीद क्या लिखूंगा, जी। इसके लिए मैं जी यूज करूंगा, दियर फॉर, क्योंकि ये तो ये है ना। अब इसके लिए मैं दियर फॉर एन ए यूनियन जी। ठीक है, और एन ए और यहाँ पर एन जी और फिर माइनस एन ए इंटरसेक्शन जी। ठीक है, और एन ए यूनियन जी की वैल्यू क्या है 30, और एन ए की वैल्यू क्या है 20, और एन जी अननोन है। सही है, और ए इंटरसेक्शन जी, इसकी वैल्यू है 15। अब उस 20 से 15 माइनस कर ले, इससे क्या आता है 5 उधर ले जाओ, सब्ट्रैक्ट कर ले, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 30 माइनस 5 से 25 आ जाएगा। तो मतलब एन जी की वैल्यू है इस 25। सही है, अब इसका हम वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। इसको साफ कर लेते हैं, 25 से 15 माइनस को तो 10 रहेगा, तो 10 हम यहाँ पर लिखेंगे। सही है, इधर 10 लिख लेते हैं। सही है, और 15 तो एक यू हुआ ना। ठीक है, और जो मतलब यहाँ पर 20 है अलजबरा के, तो 20 से माइनस 15 से क्या आते हैं 5, तो ये 5 यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, समझ आया। अब ये टोटल कितने हैं, 15 प्लस 5 20 प्लस 10 तो 30 आता है। सही है, तो टोटल स्टूडेंट्स 30 है। ठीक है, तो ये रहा आपका वेन डायग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया जा रहा है कि इन अ स्ट्रीट विद 50 हाउसेस, 25 हाउसेस हैव लॉन्स, 32 हाउसेस हैव कार पोर्च, एंड 15 houses have both lawn and car porch. Show the data by Venn diagram. Also find how many houses have neither lawn nor porch. अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन डाटा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन डेटा। अब इधर लिखिए, बताया जा रहा है कि टोटल हाउसेस है वो 50 है। स्टार्ट में आपको बताया जा रहा है, इधर देखिए टोटल हाउसेस कितने हैं 50 है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ टोटल हाउसेस।
तो इसके लिए मैं जो टोटल है ना, टोटल की बात है ना, तो n यहाँ पर t लिख लेता हूँ, ठीक है। कितने हैं? 50। अब हाउसेज विद लॉन्स, जो लॉन्स के साथ है ना, लॉन्स के 45 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ हाउसेज विद लॉन्स। तो यहाँ पर पहला वर्ड क्या है? एल है, तो इधर एल मैं लिख लेता हूँ। 25 है, ठीक है। अब यहाँ पर कार पोर्च के कितने हैं? 32। तो लिख लेता हूँ हाउसेज विद कार पोर्च, कार पोर्च। तो कार पोर्च में यहाँ पर पहला वर्ड पी इस्तेमाल हो रहा है, तो पी में लिखता हूँ, ठीक है। पोर्च, ठीक है। तो उसके कितने हैं? 32 सॉरी 32 है, 32। अब इधर 32 है, सही है। एंड 15 हाउसेज हैव बोथ लॉन एंड कार पोर्च, ठीक है। तो हाउसेज विद बोथ, ठीक है। बोथ मीन्स कार पोर्च एंड लॉन्स। यहां पर मैं लिख लेता हूं कार पोर्च एंड लॉन्स। तो मतलब दोनों में है ना, तो इसके लिए मैं कार पोर्च पी प्लस इंटरसेक्शन लॉन एल लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वर्ड एल है और फिर पी है ना, तो इसी वजह से पहले एल में लिखता हूँ, फिर इंटरसेक्शन पी लिख लेता हूँ, ठीक है, सही है। तो इसका क्या है? ये कितने हैं? 15 हाउसेज है, ठीक है। ये कितने हैं? 15 है। तो यहाँ पर 15 हाउसेज हैव बोथ है, ठीक है। शो द डेटा बाय वेन डायग्राम। आल्सो फाइंड हाउ मेनी हाउसेज हैव नाइदर लॉन नाइदर पोर्च। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि ये हाउ मेनी हाउसेज हैव नाइदर लॉन एंड नॉर पोर्च, ये मालूम करते हैं, ठीक है। मतलब आपको बताया जा रहा है कि वेन डायग्राम ड्रा करें। ये तो एक तो ये बात है, ठीक है। वेन डायग्राम सही है। और फिर बताया जा रहा है कि हाउसेज, यहां पर लिखता हूं हाउसेज दैट हैव नो कार पोर्च एंड नो लॉन्स, ठीक है। तो ये मालूम करना है, सही है। तो अब यहाँ पर इसे मालूम करने के लिए हम कौन सा फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे? तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। सोल्यूशन वी नो दैट, तो एन ए यूनियन बी ये फर्स्ट फार्मूला है, ठीक है। एन ए प्लस एन बी माइनस एन और फिर ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यहां पर है। अब चूंकि फार्मूला तो ये है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर लॉन एंड पोर्च वर्ड यहाँ मैंने यूज किया है ना, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ एल पी में, ठीक है। तो एन एल यूनियन पी एन एल एन पी एल इंटरसेक्शन पी, ठीक है, ये है। अब यहाँ पर एन एल की वैल्यू है 25, एन एल की वैल्यू है 25 और एन पी की वैल्यू है 32, ठीक है। एन पी की वैल्यू है 32 और एल इंटरसेक्शन पी की वैल्यू है 15, सही है। तो ऐसे क्या आता है
तो इसे 42 आता है, मतलब एन एल यूनियन पी, सही है। तो इसे 42 आता है। ब्रैकेट में एल यूनियन पी, ये इसकी वैल्यू आया 42। अब ये हाउसेज 42 हाउसेज वो हाउसेज है जिसमें कार पोर्च और लॉन्स मौजूद है, ठीक है, सही है। और अब जिसमें नहीं है तो वो हम मालूम करने जा रहे हैं। एल यूनियन पी कंप्लीमेंट, मतलब हम एल टी से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये एल यूनियन पी, तो टोटल कितने हैं? टोटल है 50। तो 50 से ये 42 सब्ट्रैक्ट कर ले, तो ऐसे आपका आंसर क्या आएगा? 8 आएगा ना, सही है। तो 8 आता है, सही है। अब हम इसका वेन डायग्राम ड्रा करते हैं, ठीक है। अब हम इसका वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। अब दोनों में जो कॉमन है वो कितने हैं? 15। ये दोनों में है ना, ठीक है जी। वो हाउसेज जिसमें लॉन्स एंड पोर्च दोनों हो, तो वो कितने हैं? टोटल 15 है। तो यहाँ पर 15 है, सही है। अब जिसमें सिर्फ लॉन्स हो, ठीक है, तो वो कितने हैं? तो 15 तो ये हुआ ना, और टोटल तो फिर 25 है। 15 तो ये हुआ और बाकी 10 रह गया, ये सही है। और वो हाउसेज जिसमें पोर्च सिर्फ है, ठीक है, तो वो तो टोटल 32 है। तो 15 ये हुआ और 32 से ये 15 सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी रह जाता है 17, सही है। तो 17। अब ये टोटल कितने हुए? 15 प्लस 25 17। तो ऐसे आता है 42। वैसे क्या आता है? 42 आता है ना, 42 आ रहा है। तो बाकी रह गए 8। तो 8 यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसमें ये न लॉन्स है न पोर्च है, कार पोर्च है, ठीक है, सही है। तो उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये था आपका मतलब वेन डायग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्वे ऑफ 940 चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताया जा रहा है कि एक सर्वे के मुताबिक 940 चिल्ड्रन है। टोटल चिल्ड्रन 940 है, ठीक है, जिसमें 400 स्टूडेंट्स वो प्राइमरी लेवल के हैं, 240 स्टूडेंट्स एलिमेंट्री लेवल के हैं और 175 स्टूडेंट्स सेकेंडरी लेवल के हैं। इसके मुताबिक आप वेन डायग्राम ड्रा करें, ठीक है, इसी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। और ये भी मालूम कर ले कि कितने बच्चे, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर फाउंड आउट ऑफ स्कूल, कितने बच्चे स्कूल से आउट है, ठीक है। आउट के मुताबिक वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन भी मालूम कर ले, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स, सॉरी टोटल चिल्ड्रन, मतलब एन टी 940 है, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी लेवल के कितने हैं? आपने यहाँ पर पे लिखना है स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी लेवल। प्राइमरी में पी वर्ड्स इस्तेमाल होता है ना, तो यहाँ पर मैं पी लिख लेता हूँ, ठीक है। वो कितने हैं? 400। स्टूडेंट्स ऑफ एलिमेंट्री लेवल, एन ई, मैं ई लिख लेता हूँ, ठीक है। वो कितने हैं टोटल? 240, ओके। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी लेवल, एस 175। अब वेन डायग्राम मालूम करना है, वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम मालूम करना है और चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल मालूम करना है, ठीक है। चिल्ड्रन
आउट ऑफ स्कूल, ये मालूम करना है। सही है। यहाँ पर आते हैं सॉल्यूशन, सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन ऑल, यहाँ पर अगर आप गौर करें ना, ये तो 940 ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, टोटल चिल्ड्रन है, ठीक है। प्राइमरी लेवल, एलिमेंट्री लेवल, सेकेंडरी लेवल, मतलब ये बाकी PES, ठीक है। अब ये तो स्टूडेंट्स है, तो इनसे टोटल कितना आता है 400, 240 और ये। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स enrolled in all levels of school। तो मतलब हम P यूनियन E यूनियन S ये मालूम कर ले, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है इन तीनों को जमा करना, ठीक है। मतलब तादाद में जो भी है NE प्लस NS, और अब इस NP की क्या है 400 और NE क्या है 240 और NS क्या है 175, ठीक है। अब इसे टोटल क्या आ रहा है, इसे टोटल आ रहा है, इन तीनों को जब जमा किया जाए तो इसे आ रहा है 815, ठीक है। अब तो ये तो 815 है, मतलब ये स्कूल में मौजूद है बच्चे हैं, ठीक है। अब हम मालूम करने जा रहे हैं वो बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल है, ठीक है, वो चिल्ड्रन जो आउट ऑफ स्कूल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीमेंट मालूम कर लेंगे, मतलब ये इन बच्चों को हम निकालेंगे, ठीक है, टोटल से। तो बाकी जो रह जाए तो ऑटोमेटिकली वो मालूम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस तरह NP यूनियन E यूनियन S कंप्लीमेंट मालूम करते हैं। तो मतलब नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ P यूनियन E यूनियन S, ठीक है। अब नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 940 है, और इसे क्या वैल्यू आया 815, इसे 815 आया। अब 815 इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसे क्या आता है 125। तो मतलब 940 से ये 815 सब्ट्रैक्ट करने से 125 आता है। सही है। ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल है 125। सही है। अब इसको हम डायग्राम पर, इसका डायग्राम हम ड्रा करते हैं, वेन डायग्राम। तो ये इसको P ले लेते हैं, ठीक है, और इसको E ले लेते हैं और इसको S ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो 400 है, ठीक है, और E कितने हैं 240 और S की कितने हैं 175 है। और इन तीनों के अलावा 125 ये चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल है ना, तो इसको हम 125 यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल है, ठीक है, चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल, आउट ऑफ स्कूल है, ओके। जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है तो काइंडली मुझे कमेंट में बताएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे सारे वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।